सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पेंशन 3 गुना बढ़ने की खबर। लेकिन क्या ये सच है? सरकार के नए फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या लाखों बुजुर्गों की जिंदगी अचानक बदलने वाली है? या ये सिर्फ एक उम्मीद है जो टूट भी सकती है? आज की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में लगा दी और अब हर महीने आने वाली पेंशन पर उनका पूरा जीवन टिका है। इस टॉपिक पर जाने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कुछ महीनों पहले तक सब कुछ सामान्य था। पेंशनर्स को जितना मिल रहा था उसी में वे अपने खर्चों को समेटने की कोशिश कर रहे थे। महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। दवाइयां महंगी हो रही थीं। रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर एक खबर आई जिसने अचानक उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। बस यहीं से कहानी बदलने लगी। धीरे धीरे चर्चाएं शुरू हुईं। मीटिंग्स होने लगीं। और फिर एक आंकड़ा सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। कहा जाने लगा कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए तक जा सकती है। सोचिए, लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। लेकिन सवाल यही है, ये संभव कैसे है? इस पूरे खेल का असली किरदार है फिटमेंट फैक्टर। अगर आप इसे आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वही गणित है जिससे तय होता है कि आपकी पुरानी सैलरी या पेंशन को नए सिस्टम में कितना बढ़ाकर दिया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों में ये फैक्टर धीरे धीरे बढ़ता गया और इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये 2.5 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 9,000 रुपए की पेंशन सीधे 25,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यहीं से लाखों लोगों के दिल में उम्मीद जागी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि जैसे ही उम्मीद बढ़ती है वैसे ही अनिश्चितता भी सामने आने लगती है। एक तरफ कर्मचारी संगठन हैं जो सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी नहीं बल्कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है तो फिर आधे रास्ते में क्यों रुकना। उनकी मांग साफ है, सुरक्षित और गारंटीड पेंशन। लेकिन दूसरी तरफ सरकार है जो सिर्फ वादों से नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति से भी बंधी हुई है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दुनिया भर में हालात बदल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है और अगर खजाना दबाव में आता है तो सबसे पहले बड़े खर्चों पर ब्रेक लगता है। यानी वही बढ़ोतरी जो आज उम्मीद लग रही है वो कल कम भी हो सकती है। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स एक और संभावना की बात कर रहे हैं। क्या होगा अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक नहीं पहुंचा? क्या होगा अगर वो सिर्फ 2.5 के आसपास ही रुक गया? उस स्थिति में 25,000 रुपए की पेंशन शायद 18,000 रुपए या उससे थोड़ा ज्यादा पर ही सीमित रह जाए। और यही वो जगह है जहां उम्मीद और हकीकत आमने सामने खड़ी हो जाती है। एक तरफ लाखों पेंशनर्स हैं जो बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक सरकार है जिसे हर फैसले से पहले देश की आर्थिक स्थिति को भी देखना है। 8वें वेतन आयोग के पास करीब 18 महीने का समय है। इस दौरान सुझाव लिए जाएंगे, बैठकों का दौर चलेगा और हर पक्ष अपनी बात मजबूती से रखेगा। लेकिन आखिरी फैसला सिर्फ आंकड़ों से नहीं होगा। वो तय होगा इस बात से कि देश उस समय किस स्थिति में खड़ा है। तो क्या वाकई पेंशन 3 गुना बढ़ेगी या फिर ये उम्मीद धीरे धीरे कम होकर एक संतुलित फैसले में बदल जाएगी? इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के पास है। लेकिन एक बात जरूर साफ है, ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं होगा।
ये फैसला तय करेगा कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कितनी सम्मानजनक और सुरक्षित होगी। और शायद यही वजह है कि आज हर पेंशनर, हर परिवार इस कहानी के अगले अध्याय का इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो लोग अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम पर रखते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपने सवालों के साथ नीचे कमेंट करें और फैक्ट बेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।